हेलो एवरीवन। आज है 14 जनवरी और सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के दिन आज मार्केट ओपन जरूर है और मदरसन सूमी के शेयर में 20% की गिरावट है, लेकिन यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। काफी लोग शायद डर गए होंगे, लेकिन डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। इस गिरावट जो देखने को मिली है उसमें फायदा ही है और उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का शेयर 20% की गिरावट लेकर बैठा हुआ है और इवन 22% तक की ये गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वापस से एक अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और उसकी जो रीज़न है, जो वजह है, वो हमने पहले भी कहा था कि देखो भैया, इनका जो डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है वो यहाँ से निकल रहा है, डीमर्ज हो रहा है। और 17 जनवरी को उसके भैया लिस्टिंग भी होने वाली है। तो अगर आपके पास मदरसन सुमी के मान लीजिए कि 100 शेयर है तो आपको उसके भी 100 शेयर मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मदरसन सुमी सिस्टम ड्रॉप 22% इन फ्राइडे सेशन on National Stock Exchange ahead of company's record date for the demerge of its wiring harnessing undertaking. Again, the board of auto parts maker has fixed the record date for the scheme of arrangement as Monday, January 17. According to the stock exchange initiation, existing Motherson Sumi will trade X domestic wiring harness from Friday. और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो जो बिजनेस यहाँ से निकल रहा है वो दोबारा रीलिस्ट भी होगा और जितने शेयर आपके पास मदरसन सूमी के हैं उतने ही शेयर्स आपको उसके भी मिलने वाले हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, आपको भैया मदरसन सूमी के कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, इनके जो डोमेस्टिक बिजनेस है उनके, जो कि अगेन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म का शेयर है। और देखो, मदरसन सूमी में हर बार बोनस से पैसा बनाकर दिया भी है और मैंने आपको बहुत पहले से भी कहा था कि देखो, इस साल या तो इनका डीमर्ज का प्रोसेस होगा या बोनस का होगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस डीमर्ज के ज़्यादा थे, क्योंकि वो पिछले साल से था। पिछले साल से अप्रूवल मिल चुका था इसके इस डीमर्ज को लेकर और इस साल की शुरुआत में भैया बहुत अच्छा दिन चूज किया है, मकर संक्रांति वाला। और 188 का शेयर पहुंच गया है अभी। और पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी के शेयर में तकरीबन 15% की गिरावट है। और जो गिरावट है वो आज ही के दिन देखने को मिली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो शेयर 200 रुपए के ऊपर था, लगातार भाग के 250 तक पहुंचा। और ये वो लेवल से जहां पे मैं आपको लगातार कह रहा था कि देखो 17 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है और उससे पहले ये तेजी बहुत अच्छी खासी दिखाएगा। तो खरीदारी करने के मौके हैं, खरीद लेना यहाँ पर। और काफी अच्छी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी भी सही। अब टूट के नीचे भी आया जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से वापस बाउंस बैक कर जाएगा और अच्छी खासी रफ्तार दोबारा देखने को मिलेगी। और एक्स्ट्रा शेयर जो आपको मिलेंगे वो तो भैया डेफिनेटली मिलेंगे, तो वो भी यहाँ पे देखना होगा। लार्ज कैप शेयर है, 74,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स है। अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और अभी कोई इसको बेचेगा नहीं, पहली चीज, क्योंकि भैया सबको पता है कि एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाले, कोई बेचने वाला है नहीं मदरसन सूमी को अभी के लिए। और मदरसन सूमी की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 30% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि भैया मत बेचना, इसको मत बेचना। 67% लोग खरीदने की और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, मदरसन सूमी बहुत ही बेहतरीन शेयर है और इसने जो पैसा आपको बनाकर दिया है वो बोनस से बना के दिया है। जब भी बोनस की हम बात करते हैं हम विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस को याद करते हैं, लेकिन ये वो कंपनी जो साइलेंट बोनस दे रहा है भैया, बहुत अच्छा पे कर रहा है। आपके शेयर जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं। अगर आपने इसमें 10 साल पुराना भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपके शेयर कई गुना बढ़ चुके हैं। और प्राइस भी भैया डेफिनेटली बढ़ी ही है। यहाँ पर 2018 में पे किया, 17, 15, 13, 12 शायद ही कोई कंपनी है जिसने इस तरीके का बोनस दिया हो। अग्रेसिवली बोनस बांटते हैं ये, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। और मदरसन सूमी की मैं बात करने जाऊं तो रेवेन्यू में तेजी तो है ही डेफिनेटली, हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन मोड पिछले 2 सालों से जरूर था, लेकिन कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से पूरे दुनिया में भैया जो हालत थी वो खराब है। और ऐसे में मदरसन सूमी का जो मेन बिजनेस है वो इंडिया से बाहर का है। इंडिया से भी इनका रेवेन्यू अच्छा खासा आता है, लेकिन इंडिया के बाहर भी इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जहां से अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी कमाती है और प्रॉफिट भी वहीं से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता भी है। और बाहर जब कोरोना के केसेस इस तरीके से बढ़ेंगे तो भैया थोड़ा सा पेन तो ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये वही देखने को बीच में मिला भी था, लेकिन फिर भी दोबारा अच्छी खासी तेज़ी दिखा दी है प्रॉफिट्स में भी।
और मदरसन सुमी देखो, इनका जो मेन बिजनेस है, इनका जो मेन रेवेन्यू है वो अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता है, लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही है कि 25% का जो रेवेन्यू है वो नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस से आना चाहिए अगले 5 सालों के अंदर। और इसके लिए भैया उन्होंने एरोस्पेस में भी एंट्री करी है। देखिए, दीज आर एरोस्पेस, लॉजिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन एंड हेल्थ एंड मेडिकल्स। तो कंपनी अपना जो बिजनेस है वो यहाँ पे एक्सपांड करेगी। आप देखिए, कंपनी मदरसन सुमी इज लुकिंग टू एक्सपांड बिजनेस इन 4 की नॉन ऑटोमोटिव एरियाज। तो ये 4 जो भैया नॉन ऑटो वाला जो बिजनेस है यहाँ पे कंपनी फोकस करने वाली है और कोशिश करेगी कि भैया ज्यादा से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जाए। आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू लक्ष्य, जो इनके भैया ग्रुप के वाइस चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा है कि इन नॉन ऑटो सेगमेंट विल हेल्प इट लेवरेज इट्स स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस। और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी काफी अच्छी है यहाँ पर। और लॉजिस्टिक स्पेस की बात करें, कि अगर हम बात करें तो द कंपनी हैज जॉइंट वेंचर विद जापानीज प्रीमियम कार कैरियर। तो भैया लॉजिस्टिक के लिए भी जापानीज की जो एक प्रीमियम कार कैरियर कंपनी है उनके साथ इन्होंने भैया जॉइंट वेंचर किया हुआ है। एरोस्पेस में भी 2 कंपनी को एक्वायर किया हुआ है और कंपनी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ भी रही है। मदरसन सुमी में देखें तो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 72% एनालिस्ट आपको यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। मदरसन सुमी शेयर होल्डिंग अभी तक दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग आई नहीं है, लेकिन जैसे ही होल्डिंग आएगी डेफिनेटली उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े फंड हाउसेज के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर को छोड़कर, और प्रमोटर के पास भी है, म्यूचुअल फंड के पास भी है, डोमेस्टिक वालों के पास भी है, एफआईएल्स वालों के पास भी है, और रिटेल वालों के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग जरूर देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी मेरे हिसाब से बेहतरीन कंपनी है और गिरावट में हमेशा खरीदारी के ही मौके यहां पर मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मदरसन सुमी जब भी आपको टूटता देखने को मिले, खरीदने आप यहां पर बाइंग कर सकते हो, और ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। ठीक है, देखो इस बार डीमर्ज हुआ है और उम्मीद करते हैं कि शायद बोनस इसकी भी कोई खबर आ जाए। हालांकि इस साल आना थोड़ा मुश्किल है बोनस की खबर, मतलब अगर आएगी भी तो साल के अंत तक आएगी, और अगले साल शायद बोनस की चर्चा भी हो सकती है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा मदरसन सुमी को लेकर कि भैया रखे रहो इसको अपने पोर्टफोलियो में। ये बेचने वाला शेयर नहीं है, ये ट्रेडिंग करने वाला शेयर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का गोल लेके चलेंगे, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म अच्छा खासा फायदा जरूर होगा। और हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, और मैं कहूंगा कि जब भी जिस प्राइस पे खरीदना चाहो खरीद सकते हो, लेकिन नीचे के लेवल पे खरीदने की कोशिश करना। और अभी कोरोना की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से अगर थोड़ा सा भी पेन ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिलता है तो इस कंपनी के शेयर में खरीदारी के अच्छे खासे मौके जरूर बनेंगे। तो उस चीज को भी याद रखिए, और डेफिनेटली मुझे ये कंपनी पसंद आती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।